गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये व्लॉग है कल का और मैं अपनी होम डिपो की शिफ्ट करने के बाद घर आ गई। उसके बाद मैं घर आने के बाद मैंने अपना लंच किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर अब दोबारा मैं जा रही हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट काम से। होम डिपो पे मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है जॉन। जॉन को मैंने कहा कि कल ना तुम ऐसा करना, सेंटा हैट पहन के आना, क्योंकि इन दिनों मैं भी सेंटा हैट पहन के जा रही हूँ। वहाँ पे ऑलरेडी मेरी एक कुलीग है, वो रोज़ाना ना एक क्यूट सा हेयर बैंड लगा के आती है, हॉलीडे वाला। तो उसको देख के मैंने कहा यार मैं भी अपनी हैट पहन सकती हूँ। हेयर बैंड लगाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं बाहर काम करती हूँ, स्टोर के बाहर काम करती हूँ, तो विंडी होता है, कभी ठंड होती है, तो कान बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो मैंने कहा तो मैं हेयर बैंड तो नहीं पहन सकती, लेकिन मैं हैट पहन सकती हूँ। तो मेरे पास ऑलरेडी सेंटा की हैट है, तो वो मैं अभी 2 दिन, मेरे ख्याल से हाँ 2 दिन मुझे हुए हैं कि मैं पहन के गई हूँ। तो मैंने मेरे दोस्त जॉन को बोला, मैंने कहा तो तुम कल को तुम भी पहन के आना, उसको मेरी हैट बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा कल को ना मैं और तुम ना ट्विंस की तरह हैट पहन के घूमेंगे। तो उसने बोला कहाँ है हैट, हैट नहीं है मेरे पास। अच्छा, मैंने कहा तुम्हारे पास हैट नहीं है, तो मैंने कहा तुम्हारे लिए मैं हैट लाऊंगी। कहता हाँ बस ठीक है, डन हो गया। अब उसे वादा तो मैंने कर दिया। अब ये दिन है जब हमें जाना था। मेरी जो सबसे पहले मैंने होम डिपो पे दोस्त बनाई थी, इंडिया से हैं वो, और शी इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम खूब गप्पे मारते हैं, हम खूब हंसी मजाक करते हैं, हम बहुत, क्योंकि मुझे और उसको हिंदी आती है ना, तो हम लोग खूब मज़ा करते हैं। तो अब आज कल जो है शाम को 6 बजे उनके यहाँ जाना था। उन्होंने हमें काइंड ऑफ दावत की थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि प्लीज़ वेजिटेरियन बनाना, क्योंकि इंडियंस का के हाथ का वेजिटेरियन बहुत मज़ेदार होता है। तो मैंने कहा यार तुम बस वेज बना लेना, वो मीट मत बनाओ। तो उसने बोला ठीक है। तो अब वो 6 बजे वहाँ जाना था, लेकिन फिर मैंने कहा कि अब मैं तो प्रॉमिस भी कर चुकी हूँ कि कल को मैं तुम्हारे लिए हेड लाऊंगी जॉन को। तो मैंने कहा यार चलो खाना खाने के बाद फ़ौरन निकल जाओ। फिर मैंने सोनू को बोला, सोनू ने कहा ये मैं इतना थका हुआ, मैं तुम्हें 30 मिनट के बाद लेके जाऊँगा थ्रिफ्ट स्टोर। मैंने कहा यार 30 मिनट में तो मैं उधर पहुँच जाऊँगी पैया पैया। तो उसको मैंने कहा चलो यार मैं कुछ और कैलोरीज बर्न कर लूँगी। गाइस कल बहुत प्यारा मौसम था, आज भी बहुत प्यारा मौसम था। तो मैंने कहा यार मौसम भी इतना खूबसूरत है तो मैं निकल जाती हूँ, कल तो सनी दिन था। तो मैं बस निकल गई और फिर ये देखिए जी, थ्रिफ्ट स्टोर पे पहुंचने के बाद मैंने बहुत प्यारी सी हैट ली, ब्रांड न्यू हैट ली, लेकिन बहुत रिड्यूस्ड प्राइस में। उसकी और पहले भी प्राइस बहुत रिड्यूस थी, लेकिन मेरे को फिर 25% ऑफ भी मिल गया। तो उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के फ़ौरन बाद मैंने शावर लिया, और शावर लेने के बाद फटाफट मुंह पे मॉइस्चराइज़र जस्ट लगाया, कार आँख में डाला सुरमा, और एक लिपस्टिक लगा के हम लोग निकल गए। मैंने बाल तक कंघी नहीं किए। तो यहाँ पे ये देखिए उनके हस्बैंड, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने ये चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी, और समोसे मेरी फ्रेंड बना रही थी। मेरी फ्रेंड ने अपनी एक और फ्रेंड को भी इनवाइट किया था। बहुत मज़ा आया यार, बहुत अच्छे हमारे गप्पे लगे। हम थ्रू आउट कोशिश कर रहे थे कि हम लोग अंग्रेज़ी में बात करें, क्योंकि नेथन को उर्दू या हिंदी नहीं आती है। तो ये जी समोसे थे और चिकन कटलेट्स थे। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप गोश्त, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ें ना बनाए ना, कोई इतना भी ना बंदा हो जाए कि बस आपके लिए लोग खाना ही बनाते रहें। तो मैंने कहा यार प्लीज़ सिंपल रखो, बस एक कोई इंडियन डिश बना लेना। लेकिन उसने फिर भी बहुत चीज़ें बनाई। ये स्प्राउट सैलड है, और समोसे थे, और चिकन कटलेट था, और ग्रीन चटनी थी, और जी थे छोले भटूरे। मेरे ख्याल मैंने ज़िंदगी में पहली बार छोले छोले भटूरे खाए थे। हमारे यहाँ जो हलवा पूड़ी होती है, वो भी इसी तरीके से सिमिलर होती है, तो उसमें हम लोग हलवा भी डाल देते हैं। तो इनमें छोले भटूरे में वो भटूरे थे, वो जैसे पूड़ी होती है, और छोले थे। ये देखिए जी, ये मैं हूँ अपना खाना एंजॉय करते हुए। यार इंडियन खाना मिले और आप बैठ के बस खाओ, और फिर आप कहो कि वाह 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 क्या खाना था, क्या खा इसकी ना ये प्राइसलेस चीज़ हो जाती है, स्पेशली जब आप परदेश में होते हो। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊँ, मेरी फ्रेंड और उसका हस्बैंड जब वो खाना वो लोग बना रहे थे ना, तो मतलब पूड़ी हो गया, समोसे हो गए, तो वो कहते बस बस फ़ौरन खाओ, गरम गरम गरम, बस फ़ौरन, ठंडा ठंडा नहीं खाना है। एक मैं पूड़ी खा रही थी, वो थोड़ी सी ठंडी थी। ये देखो ये कपल जो है साथ मिलके हमारे लिए खाना बना रहे हैं। तो मैंने कहा यार प्लीज़ मुझे कुछ रिकॉर्डिंग करने के लिए दे दो। एंड उन्होंने मुझे कहा कि किंजा ये देखो शान का अचार तुम्हारे मुल्क से आया हुआ है।
मैंने कहा यार क्या तुम्हारा मुल्क मेरा मुल्क, हम सब साउथ एशियन हैं। तो गाइज़ बहुत मज़ा आया और मुझे तो महसूस नहीं होता लेकिन पाकिस्तानीज़ भी और इंडियंस भी जब मेरी उर्दू को सुनते हैं ना तो वो कहते हैं तुम्हारा एक्सेंट बहुत डिफरेंट है, तुम कहाँ से आई हो? पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं। तो इवन मुझे पाकिस्तानी भी मुझे मुझे सब पाकिस्तानियों ने बोला है ये तुम्हारा एक्सेंट ज़रा सा डिफरेंट है, तुम बताओ तो ज़रा किस इलाके से हो। तो मज़ा आता है मुझे ये सुन के। इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा एक्सेंट बहुत क्यूट है। मैं जब भी कोई चीज़ बोल रही थी वो लोग कह रहे थे ए इसका एक्सेंट कितना क्यूट है, ये बहुत क्यूट बात कर रही है। हाय मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कोई क्यूट क्यूट बात करने वाली बोल रहा है। तो बहुत गप्पे लगे यार, हम लोगों ने इतना हँसी मज़ाक किया और मैं और मेरी जो फ्रेंड है ना, हम लोग क्योंकि हम उर्दू, हिंदी हम दोनों को आती है, तो वहाँ पे स्टोर पे किसी को भी नहीं आती। तो हम लोग बता रहे थे कि अगर हमें किसी पे गुस्सा आया होता है ना, तो मैं हिंदी में हम लोग कुत्ती बोल देते हैं, कुछ ऐसी छोटी-सी गाली। अब ये कुत्ती बोलना तो गाली नहीं है ना, कुत्ती मतलब कुत्ती। तो अब ये तो गाली तो नहीं हुई ना गाइज़, टेक्निकली तो ये गाली नहीं हुई। कुत्ती मतलब एक कुत्ती। हमारे स्टोर पे इतने सारे डॉग्स आते हैं यार। जो वो पालतू कुत्ते होते हैं या पालतू कुत्तियाँ होती हैं तो वो तो आई मीन इट्स जस्ट अ वर्ड। तो हम लोग बहुत मैंने मजाक किया और गाइस बर्फ़ी थी वहाँ पे काजू की बर्फ़ी और खूब और फिर जो शो था शो के अख्ताम पे जी चाय बनी थी और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने मज़ेदार सी दूध पत्ती चाय बनाई अलग से चीनी दी गई लेकिन मेरे बर्फ़ी थी तो मैंने तो बर्फ़ी से ही चाय अपनी पी और खाना पैक करके भी हम लोगों को मिला और नेथन को जो है वो लोग दामाद की तरह ट्रीट कर रहे थे कि जैसे आप बैठ जाएं खड़े मत हों और ये लें गरम खाना खाएं ठंडा मत लें। तो मैंने कहा यार तुम लोग तो बिल्कुल इसको दामाद की तरह ट्रीट करे तो वो लोग सब हंसने लग गए। तो फिर नेथन कहता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो हाँ मैं हंस क्यों रहे हो। मैंने कहा तुमको नहीं पता दामाद क्या होता है। तो गाइज़ ये देखें जी चाय हमारी डल चुकी है तो 5 लोग थे और चाय पीने के बाद हाँ मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि मेरे लिए पाकिस्तान से कपड़े लाना तो मैं रायमा से मैंने मेरी बहुत प्यारी दोस्त रायमा से मैंने 2 जोड़े ख़रीदे थे इनके लिए और डिस्काउंट में पड़े थे और उनको भी मैंने बताया कि 7,000 इसकी कीमत है लेकिन आपको 4,500 में एक जोड़ा पड़ रहा है। मैं पब्लिकली ये बात बोल रही हूँ मेरी फ्रेंड भी सुन सकती है और पाकिस्तान वाली और मेरी यहाँ वाली फ्रेंड भी सुन सकती है और 500 डिलीवरी के चार्जेस थे 5 या 300 आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। वेल फिर मैंने उनको बता दिया कि यार 500 तुम्हारा डिलीवरी है और बाकी 4,500 पाकिस्तानी रुपीज़ 4,500 पाकिस्तानी रुपीज़ या इतने पैसे तो उन्होंने मुझे कैश में दे दिया। तो गाइज़ ये था छोटा सा व्लॉग आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि यार तुम लोग साड़ी लेने के लिए जाओ तो मुझे ज़रूर बताना मुझे साड़ी बहुत पसंद है बट मेरे पास एक दानी भी साड़ी नहीं है तो मेरे को प्लीज़ लेके जाओ स्टोर पे। तो मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि किन्जा मेरी साड़ी है मेरी मेरा मेरा कुछ पहन ले। हाँ तो कल आएगी ना मेरी दोस्त मैं फिर कल बोलूँगी उसे कि यार साड़ी फिर उधार दे दो मुझे फिर पहनना भी सिखा देना। हाँ ये है कि ब्लाउज़ को फिर स्टिच कराना पड़ेगा अलग से क्योंकि वो तो हर एक का अलग अलग होता है ना नाप अलग होती है। तो देखें गाइस साड़ी मैं पहनूंगी ना मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी। आई लव साड़ी आई विश कि मैं जल्दी से पहन लूँ। फिर गाइस ये थोड़ा सा क्रिसमस का डेकोरेशन हम आपको दिखा रहे हैं और भी दिखाऊंगी। स्टे ट्यून्ड बाय।